फ्रेंड, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपकी कमेंट्स के उत्तर लेके इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूं। जैसे कि आपकी पहली कमेंट्स है दोस्तों, सर टाइपिंग का रिजल्ट फेल या सामने पास का रिजल्ट प्रदर्शित होता है या नहीं होता, इस बारे में उन्होंने पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा हमने पास की है टाइपिंग या फेल की है। वो कैसे पता चलेगा कि आपको वहाँ पे टाइपिंग स्पीड दिखाई देगी, और टाइपिंग स्पीड या कीवर्ड आपने कितने टाइप किए वो प्रदर्शित होते हैं। उनसे आप अपने आंकड़ा लगा लेंगे, कहा मैंने इतने टाइपिंग कीवर्ड टाइप किए थे तो मेरी इतनी की स्पीड आई थी। बस आप अपने एरर का ध्यान रखें कि आपने एरर नहीं की हो, ठीक है। अगर आप एरर ज़्यादा करेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप बाउंड्री लाइन पर टाइपिंग करते हैं तब, जैसे 25-26 की स्पीड पे निकालते हैं, तो अगर आपकी स्पीड 35-30 इसके प्लस आती है तो आपको श्योर हो ही जाएगा मेरी टाइपिंग पास हो गई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइपिंग का रिजल्ट उस दिन तो शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा कि आप कितने बच्चे क्वालिफाई किए गए, ठीक है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने टाइपिंग पास की या फेल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हमने अभी टाइपिंग शुरू नहीं की है तो क्या अभी शुरू करें? टाइम में टाइपिंग सीख सकते हैं, यानी कि जो बचे टाइम है उसमें टाइम सीख सकते हैं नहीं सीखते हैं। ये भाई बोल रहे हैं कि हमारे 62 नंबर बन रहा है ओबीसी कैटेगरी से। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपके पास इतना समय है कि आप अगर लगन से और मेहनत से टाइपिंग करेंगे, लगातार अगर आप अपने आप को कम से कम 3 से 4 घंटे अगर टाइपिंग में देंगे तो आप आसानी से 3 से 4 माह में सीख सकते हैं। अभी इसकी कोई डेट क्लियर नहीं है कि टाइपिंग किस मंथ में होगी, और इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि टाइपिंग किस मंथ तक आपकी हो सकती है। संभावित डेट मैं आपको दूंगा, जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट की दी थी तो देख सकते हैं लगभग अक्टूबर के मंथ में ही रिजल्ट आ गया। तो ऐसे ही मैं आपको टाइपिंग, और कोई तुक्का नहीं मारूंगा कि इस तुक्के के आधार पर कुछ प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको कि इन प्रूफों के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि टाइपिंग आपकी किस डेट में होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसके इच्छुक हैं इस वैकेंसी के, आप पहले से ही कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपकी इच्छा है कि आप इसको ज्वाइन करें या ना करें। लेकिन अगर आप कहीं बेरोजगार हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आज ही से आप अपनी टाइपिंग करना शुरू कर दें, और आप थोड़ा टाइपिंग में ज़्यादा समय दें, ठीक है। सुबह 3 से 4 घंटे, शाम को 2 से 3 घंटे, यानी कि ज़्यादातर फोकस अगर टाइपिंग पे करेंगे तो आप आसानी से टाइपिंग अपनी बना ले जाएंगे और स्पीड भी अपनी मेंटेन कर लेंगे। 2 ढाई 3 महीने बहुत होते हैं अगर लगन से हम टाइपिंग करें तब। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर कीबोर्ड हार्ड वाले होते हैं या सॉफ्ट वाले? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो कीबोर्ड का कोई पता नहीं है क्योंकि विभाग है, विभाग हमें कैसे कीबोर्ड दे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि वहाँ पर जो कीबोर्ड होंगे, जो हमारा अपना पर्सनल कीबोर्ड होता है उससे तो हार्ड ही होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पर्सनल कीबोर्ड होता है जिस पे हम अपने टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, उस पर हमारे हाथ सेट रहते हैं, हमें हर इस कीज़ का सॉफ्ट का पता होता है कि कितनी स्पेस, कितना इसे पावर से हमें कीज़ को दबाना है, ठीक है। तो उस वजह से हमें उसकी पावर का पता होता है, तो हम उसी पावर से, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, उसी पावर से उसे दबाते हैं, उसी प्रकार से हमारी स्पीड उसमें दिखती है। लेकिन जो हम नई जगह जाएंगे तो वहाँ पे हमें कीज़, एक तो वो पुराने होंगे कि आपको पता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी कितने लोग पहले से टाइपिंग कर चुके होंगे, ऐसे कीबोर्ड होंगे, और तो वहाँ पे हमारे मुकाबले तो वो हार्ड और हमारा थोड़ा सा वो होगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग अपने कीबोर्ड के अलावा किसी टाइपिंग सेंटर पे या किसी अन्य कीबोर्ड पे भी थोड़ी थोड़ी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको अदर का भी माहौल की हैबिट बन जाए कि आप अगर कहीं नई जगह जाकर टाइपिंग भी करते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, वहाँ के कीबोर्ड का कोई ऐसा इशू आपके फेस ना करना पड़े। तो आप थोड़ा सा एक आध मंथ अगर जब आपका लास्ट रहे तो आप टाइपिंग के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें 1 आध 2 मंथ करके अपने टाइपिंग स्पीड को चेक कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग कीबोर्ड पर बैठकर, ताकि आपको अगर कैसा भी कीबोर्ड वहाँ पे मिले तो आपका कोई इशू ना हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सर, इसकी टाइपिंग कब तक हो सकती है? अब टाइपिंग कितने दिनों बाद होगी? बस इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए वीडियो मैंने स्पेशली आपको बनाई है। बस आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें और आपको इस सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपकी टाइपिंग कब तक होगी, किस माह में आपकी टाइपिंग होगी। संभावित डेट मैं आपको बताऊंगा, इस माह से इस माह के बीच में आपकी टाइपिंग हो सकती है और लगभग होने की संभावना है। तो बस आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखते रहें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। मैं इसमें ये पूरी एग्जैक्टली डेट भी बताऊंगा और बेस के आधार पर बताऊंगा, किस बेस के आधार पर बताऊंगा वो भी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें, ठीक है। सर आपके वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही है। थैंक्स भाई, आपको अगर हमारी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, हम आपके आभारी हैं। क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक कर्तव्य है कि आपकी हेल्प करें, क्योंकि अगर हमने ये चीज़ें दी हैं तो हमारा एक गाइडेंस देने का एक
कर्तव्य बनता है कि अगर मैंने कोई चीज़ सीख रखी है, कोई चीज़ मैंने फेस की है, तो उसको मैं अपना शेयर करूं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। अगर मेरे माध्यम से किसी की भी हेल्प होती है तो वो मेरे लिए एक मनुष्य के रूप में बहुत बड़ा गुण होगा कि हाँ ये मैं अपने आप में मतलब पॉजिटिविटी लूंगा इसमें कि हम मेरी वजह से किसी दूसरे की हेल्प हो रही है, क्योंकि एक इंसान का कर्तव्य है कि हर किसी दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, तो बस मैं अपना एक कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको पता है कि अपना कर्तव्य ऑलरेडी दे रहा हूँ राज्य सेवा करके, लेकिन साथ ही अगर मेरा बचा हुआ समय जो भी है और वो किसी के लिए हेल्प में जा रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात है। थैंक्स भाई, आपने इतना बड़ा बड़प्पन हमारे लिए प्रदर्शित किया। नेक्स्ट है भाई, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर करवाते हैं या एमएस वर्ड पर? तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर होती है, स्क्रीन पर ही आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया टाइपिंग और इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसी प्रकार की टाइपिंग होती है सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, तो इसका तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए कि किस पे होती है, तो सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग होती है, स्क्रीन पर ही आपके वर्ड चलेंगे और नीचे ही आपको टाइप करना है, आपको कोई पेज वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस पर वीडियो बनाओ। बिल्कुल भाई, इस पर वीडियो बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है अगली 1-2 वीडियो बाद आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। वैसे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बार बता चुका हूं कि देखो इतनी इतनी कट ऑफ जा सकती है, और लगभग देख सकते हैं टाइपिंग की कट ऑफ उतनी ही गई है जितनी मैंने बताई थी। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको फाइनल की और ज़्यादा थोड़ा सा एनालाइज करके और ज़्यादा चीज़ों को करके, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इसमें टाइपिंग के लिए जो 5370 बच्चों का कल रिजल्ट आया है 8 अक्टूबर में, तो उसमें टाइपिंग के लिए लगभग 90,000 बच्चों को पास किया गया है। ठीक है, कितने? 90,000 बच्चों को, 90,336 बच्चों को पास किया गया है। ठीक है, तो जो रिजल्ट जो आया, अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो उस रिजल्ट को भी आप देख सकते हैं। टाइपिंग का इस प्रकार का आपका रिजल्ट शो हो रहा होगा। ठीक है, ये एक बच्चे का रिजल्ट है जिसको मैंने उससे कलेक्ट किया है और उसका पर्सनल डाटा मैंने आपको हाइड कर दिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस प्रकार का आपका रिजल्ट आएगा। 5370 पोस्टों का रिजल्ट आया था। तो जो इसकी कट ऑफ जो गई है वो 41.25 पे 4 कैटेगरी की गई है, जर्नल की, ओबीसी की, एससी की और ईडब्ल्यूएस की। इन 4 कैटेगरी की कट ऑफ 41.25 पे गई है। ठीक है, जो कि ज़्यादा हाई भी नहीं है और ज़्यादा लो भी नहीं है, एक मीडियम कट ऑफ है। जो एक्सपेक्टेड की जा रही थी लगभग उसी प्रकार की कट ऑफ गई है, और ये भी कट ऑफ इतनी जाने का संभावना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बुलाए हैं, क्योंकि 90,336 बच्चों को बुलाया गया है यूपी SSSC के द्वारा टाइपिंग के लिए। ठीक है, आप नोटिस में देख सकते हैं। और अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों वाली टाइपिंग के बारे में। अब मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि रिजल्ट आपने पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कट ऑफ से, नहीं, मैं इससे ये आपको बताऊंगा कि इसकी टाइपिंग, हमारी जो टाइपिंग होनी है उसकी संभावित डेट क्या हो सकती है। तो उससे संबंध में ये बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट का, जैसे कि हमारा टाइपिंग की कट ऑफ का 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया, वैसे ही इसका रिजल्ट आया था 6 फरवरी को। कितने को आया था आप देख सकते हैं, 6 फरवरी 2024 को इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, जैसा कि 8 अक्टूबर 2025 को जो आया है वैसा ही रिजल्ट 1262 का आया था 6 फरवरी 2024 को। ठीक है, देख सकते हैं टंकल परीक्षा में पास हेतु जो कट ऑफ लगाई गई थी वो ये आई थी। कट ऑफ कितनी गई थी वो भी आपको पता होगा, 48.25 जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की गई थी, और एससी की कट ऑफ 44.25 और एसटी की कट ऑफ 40. ठीक है, कितनी गई थी? 40.5 ये गई थी 1262 वाली वैकेंसी में कट ऑफ। लेकिन मैं इसमें कट ऑफ पे नहीं, इसमें आपको डेट पे फोकस कराऊंगा कि देख सकते हैं कि यूपी SSSC द्वारा कि अपने रिजल्ट से कितने दिनों बाद लगभग टाइपिंग करा ली गई थी। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो लगभग संभावित डेट मैं आपको दूंगा कि हाँ लगभग इतने दिनों बाद हमारी टाइपिंग हो सकती है। 6 फरवरी में कराई थी, उसके बाद यूपी SSSC द्वारा एक और नोटिस जारी करा गया था। ठीक है, देख सकते हैं ये नोटिस करा गया था 12 नवंबर 2024 को। कब करा गया था? 12 नवंबर 2024 को ये नोटिस जारी करा गया था। ठीक है, और इसमें डेट बताई गई थी टाइपिंग के लिए, आप देख रहे हैं टंकर परीक्षा के लिए डेट बताई गई थी आपकी 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर 2024 को, 19 दिसंबर 2024 को इसकी डेट बताई गई थी टाइपिंग के लिए। यानी कि आप देख सकते हैं कितना समय दिया गया है जूनियर असिस्टेंट के द्वारा। यूपी SSSC ऐसा ही समय लेता है, लेकिन अब थोड़ा सा इसके मुकाबले समय कम लेगा, क्योंकि यूपी SSSC अब अपनी स्पीड बढ़ा चुका है। जो पहले
स्पीड कम थी, हर एक भर्ती आप देख सकते हैं डिले होकर लगभग 3 से 4 साल में कंप्लीट होती थी। अब धीरे धीरे भर्ती बहुत जल्द ही यानी कि 2 से 2.5 साल में कंप्लीट कर दे रहा है, और अभी और स्पीड पकड़ के हो सकता है 1-1.5 साल के अंतर्गत पे इसे ले आए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं फरवरी में आया था नवंबर में, यानी लगभग 6 से 7 महीने बाद टाइपिंग कराई गई थी जूनियर असिस्टेंट की 1262 की, ठीक है, क्योंकि 19 दिसंबर को इसकी टाइपिंग हुई थी और 6 फरवरी को इसका रिजल्ट आया था, ठीक है, कट ऑफ का टाइपिंग का आप देख सकते हैं, ठीक। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि लगभग 6 से 7 महीने बाद जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कराई गई थी। क्या अब भी 6 से 7 महीने बाद टाइपिंग कराई जाएगी? तो मैं आंसर बोलूंगा नो, इतना समय जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग में अब के नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आगे एक भर्ती और डू पड़ी है, आपको पता है जिससे संबंधित आवेदन हो चुके हैं, तो उस भर्ती की भी अभी परीक्षा करानी है, फिर उसकी भी टाइपिंग करानी है, और अन्य भर्तियां भी हैं। तो मैं आपको ये भी आप देख सकते हैं नोटिस कि इसमें भी टाइपिंग डेट उसमें बताई गई थी कि 19 दिसंबर 2024 को आपकी टाइपिंग होनी है, ठीक है, वही डेट संबंधित थी। लेकिन मैं इसमें बताना चाहूंगा कि आपकी जो टाइपिंग होनी है, ऐसे आपको नोटिस फिर प्राप्त होगा। जो नोटिस कब प्राप्त होगा इसके भी बारे में बताऊंगा। लगभग इस मंथ में आपका इसका ऐसा नोटिस आएगा जो टाइपिंग से संबंधित आपकी सूचना होगी, उसके लगभग 1 मंथ बाद आपकी टाइपिंग फिर हो जानी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी टाइपिंग किस फॉन्ट पे होगी, इस नोटिस में ये भी बताया गया है। हिंदी की जो परीक्षा मंगल फॉन्ट और कुर्तीदेव 10 पे, ठीक है, कुर्तीदेव 10 पर आपकी हिंदी की परीक्षा होगी और मंगल फॉन्ट पर, ये इस नोटिस के तहत बताया गया है। और उसके बाद बताया गया कि हिंदी टंकर परीक्षा हेतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई फॉन्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि सिर्फ इन्हीं 2 फॉन्टों पे होनी है, ठीक है, हिंदी की मंगल फॉन्ट, ठीक है, इनस्क्रिप्ट मंगल फॉन्ट का भी कौन सा इनस्क्रिप्ट, और कुर्तीदेव का 010, इन दोनों फॉन्ट पे आपकी हिंदी टाइपिंग होनी है। इंग्लिश टाइपिंग का तो कोई फॉन्ट होता नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो संभावित डेट है किसकी, जो 5370 पोस्ट की जो रिजल्ट आया है 8 अक्टूबर को, उसकी संभावित डेट क्या होगी टाइपिंग की, ठीक है। तो आपकी पहले मैं आपको बताऊं कि इसका देख सकते हैं, इसका रिजल्ट जो है 8 अक्टूबर 2025 को आया था। इसका रिजल्ट कब आया था? 8 अक्टूबर 2025 को, यानी कि आप देख सकते हैं। और इसकी कट ऑफ कितनी गई थी ये भी आपको पता होगा। 4 कैटेगरी की कट ऑफ सेम गई है, यूआर जर्नल की, एससी की और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की, यानी कि 41.25 इनकी कट ऑफ गई है सेम, और बाकी एसटी की कट ऑफ गई है 33.5, ठीक है। ये कट ऑफ गई थी 8 अक्टूबर 2025 को, इसका रिजल्ट आया था 5370 पोस्ट का, यानी कि कल रिजल्ट आया था, ठीक है। तो अब इसकी जो डेट आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर में आया। अब यहां से अगर 6 से 7 मंथ जोड़ेंगे तो लगभग जा रहा है अप्रैल मार्च में, ठीक है। तो अप्रैल मार्च में तो इसकी टाइपिंग नहीं होगी। इसकी जो टाइपिंग होगी संभावित डेट वो होगी आपकी जनवरी फरवरी 2026 में इसकी टाइपिंग करा ली जाएगी, और हो सकता है मार्च, क्योंकि उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न यह है कि आगे अभी चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, यूपी के चुनाव होने हैं, प्रधानी चुनाव जो आपको पता है, जो पंचायत चुनाव होने हैं वो लगभग अप्रैल मार्च में चुनाव हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित पुलिस जो विभाग, जो भी विभाग के वो लोग होते हैं वो उसमें लग जाएंगे, तो उससे पहले ही विभाग चाहेगा हम टाइपिंग करा लें। और इतनी जल्दी भी अब आप सोचें, कोई कहेगा दिसंबर में टाइपिंग हो जाएगी, नवंबर में हो जाएगी, उसका भी रीजन है कि इतनी जल्दी भी नहीं होगी। इतनी जल्दी क्यों नहीं होगी? कभी यूपी SSSC के पास बहुत वर्क बचा है। सबसे पहला उसका काम है वो अभी पैट का जो एग्जाम कराया उसका रिजल्ट घोषित करना। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट के उपरांत ही उससे संबंधित नोटिफिकेशन देगा, उससे संबंधित भर्तियां देगा। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी यूपी SSSC की, वो अब जो आगे जो काम होगा वो होगा पैट का रिजल्ट। आपका सबसे पहले अब पैट का रिजल्ट आना है, जो कि आपका पैट का रिजल्ट कब आएगा इससे संबंधित वीडियो भी मैं आपको जल्दी लाने वाला हूं। उसके बाद उससे संबंधित वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी यूपी SSSC निकालेगा। तो लगभग नवंबर दिसंबर तो इसी चीज में उसका पास हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी टाइपिंग का नोटिस आता है तो वो दिसंबर मंथ में आपको टाइपिंग का नोटिस देखने मिल जाएगा। अब वो चाहे दिसंबर के शुरू में आ जाए या दिसंबर के लास्ट में आ जाए, ठीक है। आपकी जो टाइपिंग जनवरी फरवरी ज़्यादा से ज़्यादा खींची तो मार्च तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी टाइपिंग शुरू नहीं की है उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि उनको टाइपिंग अपनी शुरू कर देनी चाहिए। अब जिनका रिजल्ट हो गया है क्लियर, कि आपकी टाइपिंग में आपका आराम से हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी समय है, अक्टूबर चल रहा है, 2 मंथ ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। यानी कि मान लो अगर जनवरी भी नहीं फरवरी में कराता है तो 3 मंथ है, 3 मंथ में आप लगन से टाइपिंग करेंगे तो आसानी से टाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और ऐसी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।